हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी हमारे ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। बैलेंस इज़ नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। बैलेंस ये नहीं कि आप किसी चीज़ को ढूंढें, है ना। इट्स नॉट समथिंग यू फाइंड कि आप उसे बैलेंस को ढूंढें अपनी लाइफ में। बैलेंस आपको अपनी लाइफ में खुद ही क्रिएट करना होगा कि आपको हर एक चीज़ में बैलेंस बना के चलना है। कि अगर आपको अपनी काम, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ या जो भी आप अपनी ड्रीम्स देखते हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। लाइक जैसे साइकिल है, साइकिल को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसी तरीके से लाइफ को भी देखिए, बैलेंस करके जब तक नहीं चलेंगे तब तक वो अच्छे से आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आप बार बार प्रॉब्लम फेस करेंगे, बार बार मुश्किलों का सामना करते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा एक बैलेंस को बना के चलें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। कौन सा देश 6th हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राइट आंसर है फ्रेंड्स, बांग्लादेश जो है हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस इसे ऑर्गेनाइज किया है बाय इंडिया फाउंडेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश NS राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ एसोसिएट करके इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। मीटिंग में डिस्कस किया गया डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे सहयोग को मजबूती मिल सके, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन किया गया है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर किसका शेयर होता है, तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल के साथ में बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। और अगर हम त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो मैप अगर आप याद करें तो 3 ओर से जो त्रिपुरा इस तरीके से वो बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 हरित सागर को किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसे लॉन्च किया है। इनके पास पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है। तो इन्होंने ही जो है वो हरित सागर जो कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन है इन्हें लॉन्च किया है। ये जो गाइडलाइन है इसमें निर्धारित किया गया है ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल को, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा सेट किया गया है, उसको पूरा करने का जो विज़न है उसके लिए ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। तो इसे ही लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। सर्वनंदा सोनेवाल जी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में इनके द्वारा इंटरनेशनल योगा महोत्सव को डिब्रूगढ़ में फ्लैग्ड ऑफ किया गया। सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इनॉग्रेट किया स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, और इस स्कूल को अगरतला त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया गया। इन्होंने कश्मीर में आयुष उत्सव को भी इनॉग्रेट किया और सिलचर में यूनानी इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ न्यू जियोस्पेशियल फाउंडेशन मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन ने हाल ही में एक नया भूस्थानिक नींव मॉडल लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने पार्टनरशिप की है नासा के साथ मिलके। इसे डिज़ाइन किया गया है टू कन्वर्ट सैटेलाइट डेटा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप्स। तो जो सैटेलाइट का डेटा होगा उसको हाई रेजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि किस चीज़ के मैप होंगे, फ्लड, फायर, अदर लैंडस्केप चेंजेस टू रिवील द प्लैनेट्स पास्ट एंड हिंट एज इट फ्यूचर। सो ये डेटा को बाढ़, आग और अन्य जो भी लैंडस्केप चेंजेस हुए हैं उसको एक तरीके से हाई रेजोल्यूशन मैप में परिवर्तित करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि
हम प्लैनेट के जो पास्ट है उसको रिवील कर सकें और फ्यूचर का एक हिंट ले सकें कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो उसी के लिए IBM जो है इसने नासा के साथ ये पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has launched the Ayushman Assam scheme under the मुख्यमंत्री जन आरोग्य इन गुवाहाटी। अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने जन आरोग्य गुवाहाटी ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान असम योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन में पूछा है कि असम के करंट में गवर्नर कौन है। तो प्रेजेंट में असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि ये जो आयुष्मान असम स्कीम है इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया, तो इसे गुवाहाटी में लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इस स्कीम के तहत देखिए क्या होगा कि जो बेनिफिशरीज होंगे, जो लाभार्थी हैं, विल बी एबल टू गेट फैसिलिटीज़ इन मोर देन 300 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल। 300 से भी ज़्यादा जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनको, और देश भर के जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो सुविधा ले सकते हैं, उसमें वो सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है वो 300 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अवेलेबल मिलेगी। बात करते हैं असम स्टेट की। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, CM है हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट है 126। माजुली आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। असम में जो ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, ये लोहित रिवर पे सिचुएटेड है और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर की। नेशनल पार्क की बात करें असम के तो इम्पॉर्टेंट में है काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी, देहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है, वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए काफ़ी फेमस है। और असम स्टेट का फेमस फेस्टिवल है बिहू, जिसमें अभी इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एक साथ 1000 कुछ बहुत सारी जो बिहू परफॉर्मेंस थी उन्होंने एक साथ पार्टिसिपेट करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया। असम से अभी आपको याद होगा कि असम के चीफ मिनिस्टर ने भी हाल ही में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लॉन्च किया। असम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली तो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य जो बन गया है फ्रेंड्स वो कौन सा है, पंजाब। अच्छा, इसका मतलब क्या है, राइट टू वॉक का क्या मतलब है। इट मीन्स कि ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जो भी देखिए रोड कंस्ट्रक्शन की जो भी कंपनीज होंगी उनके लिए मैंडेटरी होगा कि जब भी सड़क बनेगी तो उसमें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक ये प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा। इसी को कहा गया है राइट टू वॉक। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं हम लोग, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए तो पंजाब की सरकार ने CM दी योगशाला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स पंजाब ने जो है अपने यहाँ पे माघी मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। पंजाब की सरकार ने डिसाइड किया था जो फिज़िकल स्टैम्प है उसे ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह पे ई स्टैम्प जो फैसिलिटी है उसको शुरू किया जाएगा। पंजाब की सरकार ने जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स पंजाब के जो फॉर्मर इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने मेरा घर मेरा नाम स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा मेरा काम मेरा मान जो योजना है ये भी शुरू की गई थी ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी मदद की जा सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे रिलेटेड है पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च बैंक क्लिनिक टू हेल्प रिटेल कस्टमर्स विद ग्रीवेंस रिड्रेस। तो जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको शिकायत निवारण में मदद करने के लिए बैंक क्लिनिक को लॉन्च कौन करेगा? राइट आंसर है इसे लॉन्च करेगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, शॉर्ट में कहेंगे AIBEA, ये लॉन्च करेगा बैंक क्लिनिक्स को। तो ये कस्टमर को देखिए जो उनकी शिकायतें होती हैं उनको असिस्ट करने, उनको मदद करे, उनको शिकायतों में मदद करने का काम करेगा। तो जो AIBE के जनरल सेक्रेटरी हैं CH वेंकटचलम, उन्होंने ये कहा है कि अगर एक बार जो रिटेल कस्टमर हैं वो ऑनलाइन जो है कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनकी टीम है वो उस कंप्लेंट पर जो है उसको रिजॉल्व करने में उस पर वर्क करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टर्बो। तो लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है अभी इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है SN सुब्रमण्यम जो है अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है AM नाइक को। रिसेंट में देखिए अभी एसेंचर इंडिया के MD कौन बने? अजय विज। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर बने P कृष्ण भट्ट। मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट बने मार्क निकोलस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। सो जो गुची कंपनी है उसकी पहली भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली इंडियन एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। रिसेंट में देखिए अभी एम्बेसडर की बात करें तो आयुष्मान खुराना वेकफिट के एम्बेसडर बने, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स बिलीव के एम्बेसडर बने, रोहित शर्मा अपॉइंट हुए जियो सिनेमा के एम्बेसडर, विराट कोहली ब्रांड इन्फ्लुएंसर बने HSBC इंडिया के, रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको ब्रांड एम्बेसडर से भी मिल जाएगा, तो इनको फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फियर फ्री स्टेट। भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को। सो इनको ये अवार्ड इसलिए ही मिला है, देखिए कि राज्य में इन्होंने कैसा माहौल बनाया है, एक फियर फ्री माहौल इन्होंने दिया है स्टेट में। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये मुंबई के षणमुखानंद ऑडिटोरियम में हुई थी, जहाँ पे जो यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बिहाफ में इस अवार्ड को रिसीव किया। सो ध्यान रखेंगे अवार्ड किसे मिला है, इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स की बात हुई है तो देखिए अभी यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ ये मिला 3 जर्नलिस्ट को, नीलफुर हमीदी, इलाही मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी को। बाफ्टा फेलोशिप UK बेस्ड ये अवार्ड मिला है इंडियन ओरिजिन मीरा सियाल को। लेप्जिग बुक प्राइज़ ये मिला है रशियन पोएट मारिया स्टेनपेनोवा को। TEL ने प्रेजेंट किया है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर राम पिलारी सेट्टी को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस। तो बात करें बुक की द इंडियन मेट्रोपोलिस, इस बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है फिरोज़ वरुण गांधी ने। ये जो बुक है ना ये एग्जामिन करती है कि जो इंडियन अर्बन स्पेसेस हैं जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस करती हैं उसको यहाँ पे एग्जामिन करती है। ये बुक जो है बेस्ड है गांधीज़ के ओन एक्सपीरियंसेस एज अ पॉलिटिशियन एंड अर्बन प्लानर। तो एक राजनेता और शहरी नियोजक के रूप में गांधी जी के अपने अनुभवों पर ये बुक जो है वो आधारित है। कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए अभी रिसेंट बुक आई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये बुक अमिताभ कांत ने लिखी जो कि CEO है नीति आयोग के। माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये बुक लिखी के शैलजा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये बुक लिखी शशि शेखर वेम्पति ने। स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष ने बुक लिखी। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो ये बुक लिखी बोरिया मजूमदार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट द ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल इन बाकू अजरबैजान। सो ये विश्व कप जो हुआ ISSF का, ये बाकू अजरबैजान में हुआ, जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो राइट आंसर है रिदम सांगमान ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको इसमें याद भी रखना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। तो गोल्ड मेडल जो है वो ग्रीस की अन्ना कोराकाकी ने जीता और सिल्वर मेडल जीता यूक्रेन की ओलिना कोसवेचनी। वैसे आप लोग याद रखें सिर्फ इंडियंस के बारे में, क्योंकि यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है प्योरी ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन डैश। तो जो प्योरी घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाती हैं? तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन न्यूजीलैंड। इनमें से कौन से घास के मैदान हैं जो न्यूजीलैंड में पाए जाती हैं? सो क्या नाम है उनका? कैंटरबरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंटरबरी पाई जाती हैं न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है? सही आंसर है बोत्सवाना। तो कालाहारी जो डेजर्ट है ये आपका ऑलमोस्ट जो बोत्सवाना है उसको ये पूरा ऑक्यूपाई किए है। थोड़ा सा ये नामीबिया में भी आपको लोकेटेड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। सो अभी हमने बात भी करी थी कि थोड़ी देर पहले कि सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है ये आपका कौन सा है? माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो है कौन सी स्टेट में है? असम स्टेट में है। और कौन सी रिवर पे है माजुली आइलैंड, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा जो है रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो ब्लू माउंटेन पीक है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है फ्रेंड्स मिज़ोरम स्टेट में। ब्लू माउंटेन जो है ऑल्सो इसे फांगपुई के नाम से भी इसको जाना जाता है और मिज़ो हिल्स का ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो याद रहेगा कहाँ पे लोकेटेड है? मिज़ोरम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड भारत पे एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किस कंपनी ने भारत पे को ICC के वैश्विक प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? तो रिप्लेस किया है मास्टर कार्ड ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट द 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? लियोनल मेसी ने। तो मैंने आपको इसके अलावा काफ़ी सारे और विनर्स भी याद कराए थे, तो उनको भी ज़रूर ध्यान रखें। Who has been appointed as the chairman of the technical official committee in the Badminton Association of India? राइट आंसर है उमर रशीद। इन्हें बैडमिंटन संघ में तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज़ लार्जेस्ट NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला किसे नामित किया गया? पवनी चोपड़ा जी को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रोबोटिक फ्रेमवर्क। तो रोबोटिक फ्रेमवर्क को किसने पेश किया है? राइट आंसर है तेलंगाना स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन्हें कितने साल इन्होंने कंप्लीट कर ली योजनाओं ने? तो इन सभी योजनाओं के कंप्लीट हो गए हैं 8 ईयर्स। ये सभी जो योजनाएं हैं 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्हें शुरू किया था। और कहाँ से इन्हें शुरू किया था ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता से। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट।
तो युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट जो हब है इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइंड अ फेस मास्क इक्विप्ड विद अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस। बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस जो फेस मास्क है इसे तैयार किया है बिट्स प्लानी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट है, विच आईआईटी, किस आईआईटी ने डीआरडीओ साइंटिस्ट के साथ में पार्टनरशिप की टू डेवलप कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। सो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने डीआरडीओ साइंटिस्ट के साथ में पार्टनरशिप की है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कल के क्वेश्चंस मैं रखना भूल गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपने वैसे सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है उसका। तो आज के हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड। तो ये बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, गारो खासी रेंज इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।